क्लास 11th के मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। आज हम लोग इसी चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले हम लोगों को दो वर्ड समझने की ज़रूरत है। पहला जो वर्ड है वो है इक्वेशन और दूसरा वर्ड वर्ड है आइडेंटिटी। तो पहले इक्वेशन समझ जाएंगे, फिर आइडेंटिटी समझेंगे और उसके बाद टाइम मिलेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेशन का मैथमेटिक्स में क्या मतलब है। तो देखिए, इक्वेशन का क्या मतलब है पहले डिफाइन कर देता हूं मैं, फिर उसके बाद जो समझा दूंगा। देखो इक्वेशन का मतलब क्या है, तो बोल रहा है क्या, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इज satisfied for which is satisfied for some particular values of the variable। क्या इक्वेशन का डेफिनेशन दिया, तो बोला इक्वेशन का डेफिनेशन ये है कि बोल रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी एक ऐसी इक्वलिटी जिसमें मौजूद जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की कुछ ही वैल्यू के लिए वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी सेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड होने से क्या मतलब है, तो सेटिस्फाइड होने का मतलब है कि LHS बराबर RHS होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि अगर एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर अगर जीरो है, तो जब आप x बराबर क्या पुट करेंगे, जब x बराबर क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि वन LHS कितना मिलेगा, तो LHS मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा वन का स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, जो कि RHS के बराबर है, यानी राइट हैंड साइड के बराबर है। राइट हैंड साइड में क्या है, जीरो है। x बराबर माइनस वन पुट करेंगे तो LHS बराबर कितना मिलेगा, ये भी जीरो मिलेगा और ये कितना RHS के बराबर है, यानी राइट हैंड साइड के बराबर है। लेकिन अगर x बराबर टू पुट कर देते हैं तो क्या पता चल रहा है कि LHS बराबर क्या होगा, जीरो। LHS बराबर हम लोग को जीरो नहीं मिलेगा, जरा देख लो। तो यहाँ पर टू पुट करने पर टू का स्क्वायर माइनस वन कितना मिला, यानी थ्री मिला, जो कि RHS के बराबर नहीं है। x बराबर अगर हम जीरो पुट कर देंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि LHS जो है कितना मिल रहा है, जीरो का स्क्वायर माइनस वन बराबर कितना मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, जो कि RHS के बराबर नहीं है क्योंकि RHS में कितना है, जीरो है। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है जो x की कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर हो रहा है, मतलब LHS बराबर RHS कुछ ही वैल्यू के लिए हो रहा है, हर एक वैल्यू के लिए नहीं हो रहा है। ये खास बात है। देखिए यहाँ पर x बराबर वन माइनस वन पर LHS बराबर क्या हो रहा है, RHS हो रहा है, जबकि x बराबर टू और जीरो पर LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है। LHS यहाँ पर थ्री आ रहा है, RHS तो जीरो है, तो बराबर कैसे हुआ, इसी तरह से इसमें भी नहीं हो रहा है। तो एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जो x की यानी वेरिएबल की कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो, तो हम लोग कहेंगे, यानी LHS बराबर RHS हो, तो ऐसे स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। अगर यहाँ पर x बराबर आप अगर जीरो पुट करेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि जीरो का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू जीरो यानी सिक्स मिलेगा, LHS सिक्स मिलेगा, जबकि RHS कितना है, जीरो है, तो LHS बराबर RHS नहीं मिल रहा है। लेकिन x बराबर अगर टू और थ्री पुट करेंगे तो आप देखो पुट करके LHS बराबर कितना मिल रहा है, RHS मिल रहा है, यानी क्या पता चल रहा है। अच्छा x बराबर अगर हम फाइव पुट करेंगे तब भी LHS बराबर RHS नहीं मिल रहा है, करके देख लो। तो क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ पर x बराबर जीरो पुट करेंगे, जीरो की x की जगह पर, तो ये LHS बराबर RHS नहीं मिलेगा, लेकिन x बराबर टू और थ्री पुट करने पर LHS बराबर LHS मिल जाएगा। लेकिन x बराबर अगर हम फाइव पुट करेंगे तो LHS बराबर RHS नहीं मिलेगा। क्या मतलब है, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है जो x की कुछ वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रही है और कुछ वैल्यू के लिए ये इक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब क्या है कि एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी जिस जो x की यानी वेरिएबल की कुछ ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो, उसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे। अगर सभी के लिए हो जाए तो हम लोग फिर सभी वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग उसको स्टेटमेंट ऑफ मतलब उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी तो कहेंगे, लेकिन इक्वेशन नहीं कहेंगे, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी का क्या मतलब था, इन दोनों को क्या नाम देते हैं वो बता दिया कि इसको इक्वेशन बोलेंगे, इस टाइप के स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आइडेंटिटी का क्या मतलब है मैथमेटिक्स में।
तो देखिए आइडेंटिटी बहुत ही सिंपल है, जैसे क्या है, देखिए अब इक्वेशन के बाद हम लोग आइडेंटिटी की बात करेंगे। तो आइडेंटिटी का देखो क्या मतलब है, बोला गया स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी which is satisfied for every value of the variable। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऐसी है जो x, अगर एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी x में है और वो x की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, मतलब LHS बराबर RHS हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे ऐसे स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को आइडेंटिटी। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि एग्जांपल अगर ले लें तो जैसे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन की अगर हम बात करेंगे, इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, मान लो कि जीरो पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो का स्क्वायर, LHS मिलेगा माइनस वन, और RHS कितना मिलेगा वो भी x बराबर यहाँ पर प्लस वन मिलेगा, यहाँ पर माइनस वन मिलेगा, प्लस वन इंटू माइनस वन मिलेगा। तो क्या पता चल रहा है कि LHS बराबर RHS मिल रहा है ना। x बराबर कुछ भी पुट कर दो, वन पुट कर दो, तो LHS कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, और RHS भी जीरो मिलेगा। मतलब क्या है, x बराबर जीरो के लिए भी ये सेटिस्फाइड है। x बराबर कुछ भी, वो 5 6 10,000 10 करोड़ जितना भी पुट करना, पुट करते चले जाओ, हमेशा LHS बराबर RHS मिलेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे ये ऐसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी है जो x की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है, यानी हम कुछ भी पुट कर दें x की जगह पर, वो हमेशा LHS बराबर RHS ही रहेगा। और ऐसे स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी को इक्वेशन नहीं कहेंगे बल्कि आइडेंटिटी कहेंगे। तो ये स्पेशल टाइप की इक्वलिटी है। तो हम लोगों ने अभी दो टाइप की इक्वलिटी पढ़ी। अगर वेरिएबल की सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाए तो उसको आइडेंटिटी कहेंगे, और सभी के लिए ना हो तो उसे इक्वेशन कहा जाएगा। मुझे लगता है इतनी क्लैरिटी काफ़ी है। और आगे थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं, पॉलिनोमियल की बात करेंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ जाए। तो पहले पॉलिनोमियल समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। देखिए पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स में क्या मतलब है समझते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर सकते हैं। देखो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का क्या मतलब है मैथमेटिक्स में, आप बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे समझने के लिए। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर क्या है, पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो अगर हमारे पास कई एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है, और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस थ्री रूट एक्स प्लस नाइन है। इन दोनों में क्या खास है देखो, तो यहाँ पर अगर वैल्यू वेरिएबल के पावर्स को देखें तो x बराबर यहाँ पर टू है, x बराबर x का पावर टू है, यहाँ x का पावर वन है, और फिर x का पावर यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर क्या है, x का पावर थ्री है, यहाँ पर अंडर रूट एक्स का मतलब, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर वन बाई टू। तो यहाँ x का पावर कितना है, वन बाई टू है, और यहाँ पर x का पावर जीरो है। तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ दो हम लोग क्या ले रहे हैं, एक्सप्रेशन ले रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें देखो, इसमें मौजूद जो वेरिएबल x है उसके सभी पावर होल नंबर है, जबकि दूसरा वाला में x के सभी पावर होल नंबर नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब क्या, कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल के सभी पावर्स होल नंबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है। अब इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली लिखते हैं थोड़ा सा हम लोग, और उसके बाद समझते हैं क्या मतलब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जरा देखो, पॉलिनोमियल का एक डेफिनेशन है, केवल एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। क्या एक्सप्रेशन है, तो बोला ए जीरो एक्स का पावर एन, ए वन एक्स का पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स का पावर एन माइनस टू, एन डॉट 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 इस तरह से ए एन बराबर जीरो, वेर ए जीरो, ए वन, ए टू एंड डॉट 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 ए एन आर क्या, कॉन्स्टेंट्स, आर कॉन्स्टेंट्स and a0 is not equal to 0 is called a polynomial in x, x
यहाँ पर जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक? n बिलॉन्ग्स टू नेचुरल नंबर। देखो, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल के सभी पावर होल नंबर है, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या ये उस बात को सैटिस्फाई कर रहा है? देखो, अगर हम देखेंगे कि x का पावर n है, यहाँ पर x का पावर n-1 है, x का पावर n-2 है। अगर n की जगह पर हम नेचुरल नंबर रख देंगे, जैसे 2 रख दिए, x n की जगह पर हम लोग 50 रख दिए, कुछ नेचुरल नंबर रखेंगे, तो हमेशा एक नेचुरल नंबर से देखो, यहाँ पर नेचुरल नंबर से कुछ 0 हटा, तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। नेचुरल नंबर से क्या हटेगा? 1 हटेगा, तब भी नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो एक यहाँ n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर घटेगा तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। क्या पता चल रहा है? यहाँ x के सभी पावर क्या है? होल नंबर्स है। यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। यानी ये कि अगर हम n की जगह पर क्या रख दें, n की जगह पर अगर हम लोग एक नेचुरल नंबर रख देते हैं, तो x के सभी पावर्स होल नंबर हो जाएँगे। तो हम लोग इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये डेफिनिशन इसी तरह से देते हैं मैथ्स में। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि a नॉट 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि ये इसकी डिग्री बना रहे। तो हम लोग कहेंगे क्या? इन एक्स ऑफ डिग्री कितना? ऑफ डिग्री, यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं, ऑफ डिग्री n। बोल रहा है कि आप इस पॉलिनोमियल को n डिग्री का पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? n है। ये सब हम लोग पढ़ मतलब समझ गए। पॉलिनोमियल का मतलब समझ गए, तो पॉलिनोमियल का डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या मतलब है वो थोड़ा-सा हम लोग समझ जाते हैं, फिर हम लोग आगे की बात कर सकते हैं। जैसे देखो, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझ गए, तो अब देखो पॉलिनोमियल की डिग्री समझते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब है देखो, डिग्री 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 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की का जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम बात करें कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर है और प्लस 1 है, तो ये क्या है? यहाँ पर हम लोग समझ जाते हैं, तो ये एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस, अगर इसकी बात करें तो डिग्री कितनी है? यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए डिग्री हम लोग कितना बोलेंगे? 3 बोलेंगे। अगर यहाँ एक्स क्यूब प्लस 5 अंडर मतलब एक्स क्यूब प्लस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 3 है, तो इसमें कोई बोलेगा डिग्री कितनी है? तो हम लोग कहेंगे ये डिग्री, ये पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो पॉलिनोमियल की डिग्री यहाँ पर हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। ज़रा सोचो तो ये पॉलिनोमियल है क्या? x का पावर 3 है और यहाँ पर x का पावर कितना है? 1/2 है और यहाँ पर कितना है? 0 है। सभी होल नंबर्स नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री की बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर रहे हैं। तो जैसे एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, x का पावर 5 प्लस 1 है, तो इसमें डिग्री कितनी है? तो हम लोग कहेंगे डिग्री जो है 5 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है x का? 5 है। और उसके बाद हम लोग समझते हैं, कुछ नोट करके लिख देते हैं कि देखो, अगर डिग्री क्या है, कुछ नाम देते हैं पॉलिनोमियल का। अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल का 1 हो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? और अगर किसी की डिग्री कितनी हो? 2 हो, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मान लो कि डिग्री कितना हो जाए, डिग्री अगर कितना हो जाए? 3 हो जाए, तो हम लोग इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री मान लो कि 4 हो जाए, तो इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है? तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिग्री के हिसाब से क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं, है ना? तो डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 4 हो जाए तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, लेकिन इतना हम लोग के लिए काफ़ी है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं तक रुक जाता हूँ। अगला वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करेंगे और उसके बाद उससे आगे की बातें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।